लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसे आप हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ क्लास 10 में बल्कि आने वाले दूसरे क्लासेस, और ना सिर्फ इसी चैप्टर में बल्कि दूसरे चैप्टर्स और मैथमेटिक्स के दूसरे ब्रांचेस में भी अक्सर कैलकुलेशन के ड्यूरिंग आपको इस तरह के इक्वेशंस आ जाएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करने होंगे, ताकि इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर सकें। तो इन इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं आपकी क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक की बात करूं, दूसरे बुक की बात करूं, या इन शॉर्ट आपके मैं सिलेबस की बात करूं, देन यू हैव टू नो द वेरियस मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि आपको कई सारे मेथड्स जानने पड़ते हैं और सीखने पड़ते हैं। वो इसलिए कि समटाइम्स क्वेश्चन में क्लियर कह देता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और समटाइम्स सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। यानी कि आपको वो क्वेश्चन में ही क्लियर कर देगा कि दिए गए समीकरण जो भी हैं, अगर मैं हिंदी मीडियम वालों की बात करूं, कि दिए गए समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, या लुप्तीकरण विधि से हल करें, या वज्रगुणन विधि से हल करें, व्हाट एवर जो भी, अगर किसी क्वेश्चन में ये क्लियर कर देता है कि आपको इसी मेथड से, इसी विधि से सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट्स आप कोई दूसरा मेथड या कोई दूसरा तरीका यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो नो मैटर कि आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट किया है, आपका कैलकुलेशन सही है, आपने जो एक्स एंड वाई और वाट एवर टू वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व थे उसका करेक्ट आंसर आपने, करेक्ट वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट किया है, आपको कोई भी मार्क्स एग्जामिनर के द्वारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस पार्टिकुलर विधि से हल करना है, इस पार्टिकुलर मेथड को आपको यूज़ करना है, और आपने वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दिए जाएंगे वो 4 डिफरेंट, यानी कि 4 अलग अलग मेथड, 4 अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करना होता है। द फर्स्ट वन इज़ ग्राफिकल मेथड, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। इसमें ग्राफ के द्वारा इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, और आई डोंट थिंक कि आपको इसे फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने क्लास 9th में गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या किसी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कई दफ़ा सॉल्व किया है। क्लास 10 की अगर बात की जाए तो इसमें आपको जो न्यू मेथड्स सीखने हैं वो हैं हाउ टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 3 मेथड्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो में इस तीनों मेथड को सीखते हैं। किसी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लेंगे और 1 बाय 1 तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एंड इफ़ वी गेट द सेम आंसर इन एवरी टाइम बाय अप्लाइंग द डिफरेंट मेथड्स, तब हम जानेंगे कि हाँ, हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लिया, हमने इन सारे मेथड्स को अच्छी तरह जान लिया। क्योंकि एक ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग मेथड से सॉल्व करने के बाद आपके सेम आंसर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स नाउ यू नो ऑल दिस मेथड्स एंड यू आर रेडी टू फेस द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। और अगर मैं हिंदी मीडियम बच्चों के बारे में बात करूं तो उन्हें क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि दिए गए समीकरण युग्म को ये लुप्तीकरण विधि से हल करें, लुप्तीकरण, और जिसे कुछ ऑथर्स ने प्रतिलोपन विधि भी लिखा है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 2 इक्वेशंस 3x - 5y = 4 एंड 9x - 2y = 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 बना देंगे। उसके बाद हम लोग x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट किसी एक को आप ले सकते हैं।
तो x का कोफिशिएंट यहाँ आपका फर्स्ट इक्वेशन में 3 है और सेकेंड इक्वेशन में 9 है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि किसी एक के कोएफिशिएंट्स को या तो x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए या y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट को हिंदी मीडियम में गुणक भी कहा जाता है। तो यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। तो स्टूडेंट्स अगर देखिए जनरली तो हम लोग ये करते हैं कि इस कोएफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा मेन पर्पस ये होता है कि दोनों कोएफिशिएंट्स को सेम बना दिया जाए। तो देखिए ये 3 है, अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 ज़ा 9, 9x हो जाएगा और ये 9x ऑलरेडी है। तो अब इसे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर आप कर भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बस इक्वेशंस थोड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे इक्वेशंस में, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर सेम ही आएगा, आंसर गलत आने वाला नहीं है। तो चलिए जब ये फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 9x माइनस 5 3 ज़ा 15y और प्लस 4 3 ज़ा 12, और ये आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो यू कैन राइट इनटू 1, और 9x 1 से मल्टीप्लाई करें तो सब उतना ही हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2y एंड इक्वल टू 7। तो इक्वेशन अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि साइन आपको चेंज कर देना है। ये 9 का साइन प्लस है तो इसे माइनस ले लेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस ले लेंगे, और फिर ये 7 पॉजिटिव है इसे नेगेटिव ले लेंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दो इक्वेशंस को हम लोग एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट में आपने देखा होगा कि सेकेंड एक्सप्रेशन जो हमारा होता है उसके साइंस बदल जाते हैं। तो चलिए अब ये 9x और माइनस 9x ये तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये माइनस 15y है और ये तो अब माइनस 2y नहीं रहा, ये तो 2y प्लस 2y हो गया है, तो माइनस 15 प्लस 2, तो माइनस 15 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा माइनस 13y, और फिर ये आपका 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इट इज़ 5। ओके, नाउ देन y विल बी 5 upon minus 13, then y is 5 upon minus 13, you can write minus 5 upon 13 and this is the value of y. अब y की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन या इन दोनों में से किसी एक में, किसी भी एक इक्वेशन में y की इस वैल्यू को रख देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन एंड लेट्स टेक इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 स्टूडेंट्स आपका क्या था 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और इस इक्वेशन में अब y की वैल्यू रखेंगे, देन 3x माइनस 5 और 5y डेट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ y माइनस 5 अपॉन 13, और फिर ये आपका क्या हो गया इक्वल टू 4, और फिर 3x और 5 5 ज़ा 25 और दिस माइनस माइनस प्लस, देन 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4, और 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13, ये हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए कि 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि अब इसे कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ 1 एंड 13। तो यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन था उसे मैंने इरेज कर दिया है क्योंकि ये कैलकुलेशन को फिर यहाँ आगे प्रोसीड करते हैं। अब 3x इक्वल टू, अब 1 एंड 13 का एलसीएम स्टूडेंट्स आपका हो गया 13, और फिर ये आपका 1 13 सा, देन 13 4 सा, ये आपका हो गया 52, देन माइनस साइन एंड दिस इज़ 25। अब 3x इक्वल टू, और फिर आपका 12 माइनस 5 इट इज़ 7 एंड 4 माइनस 2 इट इज़ 27 अपॉन 13। नाउ फ्रॉम हेयर x विल बी 27 अपॉन 13, और ये 3 इधर आके आपका ये मल्टीप्लाई हो गया, देन और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 ज़ा, देन x इक्वल टू 9 अपॉन 13 ये हो गया, और y की वैल्यू
आपकी निकल चुकी थी। y की वैल्यू क्या थी? y इक्वल टू -5/13। तो ये दो वैल्यूज़ हो गया और इसे ही इस मेथड को ही क्या कहते हैं हम लोग? एलिमिनेशन मेथड। तो आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड से जब ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया तो जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे x एंड y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अगर एक नया वीडियो भी बनाना पड़ा तो हम ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए अब इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, डेट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसके बाद फिर इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स एक नया मेथड है लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए फ़िलहाल इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। Then students, you can see the question on the board. Solve the following pair of linear equations by substitution method. तो substitution method के लिए students जो भी आपका pair of linear equations given होगा उसे आप mark कर लेंगे as equation 1 and equation 2. और you have to take the first equation by 1 और you can also take the second equation. किसी भी एक equation को पहले हमें ले लेना है। उस equation को हम लिख देंगे। यहाँ हमने equation 1 को consider किया है 3x - 5y इक्वल टू 4 और यहाँ दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है x एंड y। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकाल लेना है कि क्या हो रहा है। तो चलिए यहाँ हम लोग x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 3x इक्वल टू ये 4 और -5y इधर आकर आपका हो गया +5y। और यहाँ से आप देखेंगे देन x इक्वल टू 4 + 5y और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था देन अपॉन 3। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई y के रेस्पेक्ट में। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, और सॉरी यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाली है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपको ख्याल रखना है कि इक्वेशन 1 से आपने x की वैल्यू निकाली है तो आपको इक्वेशन 2 में अब इस वैल्यू को रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे कि इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में ही रखेंगे या इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालकर इक्वेशन 2 में ही रखेंगे तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अब आपने देखा यहाँ हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली और अब इसे इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। तो आपका इक्वेशन 2 क्या है? 9x - 2y इक्वल टू 7 और 9 और x की वैल्यू, अब x के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू इज़ 4 + 5y अपॉन 3 एंड -2y इक्वल टू 7। अब ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका, या इसे ऐसा करें कि कैंसिल कर दें, 3 3 = 9 और तब अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा देन 3 4 = 12 प्लस 3 5 = 15y एंड -2y इक्वल टू 7। अब 12 और प्लस 15y -2y देन इट इज़ प्लस 13y इक्वल टू 7 एंड फ्रॉम हेयर 13y इक्वल टू 7 - 12 देन 13y इक्वल टू 7 - 12 इट इज़ -5 एंड फ्रॉम हेयर y आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? y हो जाएगा ये -5 और ये 13 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू -5/13। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। y इक्वल टू -5/13 ये हो गया। तो y की वैल्यू आपने देखा इक्वेशन स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड से भी y की वैल्यू -5/13 आई थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी y की वैल्यू कैलकुलेट होकर -5/13 ही आ रही है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि यहाँ रख देंगे, या किसी भी एक इक्वेशन में भी आप रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं और एक्चुअली ये इक्वेशन 1 ही है। इक्वेशन 1 से ही ये x की वैल्यू आई है y के रेस्पेक्ट में। तो चलिए अब इसी y की वैल्यू को यहाँ रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस y की वैल्यू को अब हम कैसे रखेंगे? तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, चलिए मैं इधर इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। x इक्वल टू 4 + 5y अपॉन 3
ये वैल्यू आई थी जो हमने इक्वेशन 2 में रखकर y की वैल्यू निकाली थी। तो फिर x की वैल्यू आपकी 4 + 5y/3, तो इसे ही फिर लिख लेंगे कि 9x = 4 + 5y/3 था और x = 4 + 5 एंड नाउ हियर यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y, और y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -5/13, -5/13 ये वैल्यू यहाँ गई और ये अपॉन 3। क्लियर। नाउ x = 4 प्लस और ये 5 -5 से मल्टीप्लाई होकर -25/13 ये हो गया और फिर ये अपॉन 3 डिनोमिनेटर में ऐसे ही आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि x = ये अपॉन 3 तो ऐसे ही रह गया, 4 और ये प्लस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, माइनस और 25/13, 25/13, 4 - 25/13 अपॉन 3। अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी थोड़ा इंक लगता है कम हो गया है, तो ये डिनोमिनेटर में तो 3 रह गया और ये 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 13, और फिर उसी तरह 1 13 देन 13 4 52 एंड माइनस एंड दिस इज़ 25 एज इट इज़। और फिर आप जब इसे प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 3 9 52 - 25 इट इज़ 27/3, और फर्दर यू कैन राइट 27/3 और ये वाला 3 यहीं पे आ जाएगा, देन 3 9s are 27 एंड फाइनली यू गेट x = what 3 9s are 27 सॉरी 52 - 25 इट इज़, ये तो 13 था आपका, सॉरी 13 यस ये 13 था आपका। तो x = आपका क्या आ गया यहाँ से स्टूडेंट्स 9/13 और y की वैल्यू -5/13 आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखे हैं, तो आप इस दोनों वैल्यू को साथ में लिख सकते हैं। देयरफॉर x = 9/13 एंड y = -5/13, तो ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई। और जैसा कि आपको याद होगा कि एलिमिनेशन मेथड से भी हमें यही वैल्यू आई थी, x = 9/13 एंड y = -5/13, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही वैल्यूज़ आ रही है। तो चलिए अब इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारा आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड वी हैव टेकन the same pair of linear equations as we took in case of solving by elimination and by substitution method। तो चलिए अब इस इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो एक बात स्टूडेंट्स आपको ये ख्याल रखना है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax + by = c, तो इसे हमें c को लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, यानी कि इसे अब हम लिख देंगे और 3x - 5y और ये +4 आपका लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा -4 = 0, -4 = 0। सॉरी तनी क्या हुआ है जिसे 3x - 5y -4 = 0। और सिमिलरली इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी 9x - 2y और ये जब 7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -7 = 0, -7 = 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये 7 है, 7 = 0, तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, पता नहीं क्या हुआ है। चलिए ये 7 है। तो इक्वेशन अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस जो कि आपको मालूम है ax + by + c = 0 से कंपेयर करेंगे। और एक कोर्स है बहुत कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा फेमस कोर्स है जो है BCA। तो उस कोर्स का नेम आपको यहाँ पे याद रखना है, और वो क्यों याद रखना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको वो कोर्स का नाम लिख देना है BCA, और लास्ट में ये फर्स्ट में B आया है तो लास्ट में भी इसे B लिख देंगे। तो BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस कोर्स रहा है ये।
अपने वक्त में, तो BCA लिख देंगे और फिर नीचे भी सेम चीज़ को लिखेंगे BCA और फिर ये B। ठीक है, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं तो आप 2 मिनट पेशेंस रखें, आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे 1 2 यानी कि ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1, ये C2 और ये A1, ये A2 और ये B1 और ये B2 हो गया। अब क्या इसे ही स्टूडेंट्स इस तरह से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और एरो को आप देखेंगे, एरो के डायरेक्शन में ही ये मल्टीप्लाई होता है। तो एरो के डायरेक्शन को आप चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो B1 अपॉन B2, अब इसी पैटर्न पे हम अपने कोएफिशिएंट्स को अरेंज कर लेंगे। तो B1 B2, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अब आपको ये नहीं देखना है, अब ये देखना है। B1 ये A है, ये B है और ये C है, तो B1 आपका -5 और B2 -2। उसी तरह यहाँ लिख लेंगे -5 और ये -2। ओके, नो प्रॉब्लम। C1 C2, तो C1 इज़ -4 एंड C2 इज़ -7, देन -4 एंड -7, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद अब क्या है, A1 A2, A1 3 और 9, A1 इज़ 3 एंड A2 इज़ 9। फिर B1 और B2, तो स्टूडेंट्स आप लिख चुके हैं -5 -2, और यहाँ से भी देख सकते हैं B1 -5 एंड B2 इज़ -2, देन -5 और ये -2। स्टूडेंट्स फिर ये आपको ये इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, ये इससे और फिर ये इससे। इसके बाद अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन इक्वल टू फिर y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, इतना काम आप कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, -5 एरो का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ डाउनवर्ड, तो -5 इंटू -7, देन 5 7 35 और 2 निगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया। 5 7 35, इट इज़ +35। यू हैव टू टेक माइनस फ्रॉम योर साइड, और यहाँ पे माइनस आपको अपनी तरफ से ले लेना है, और -2 इंटू -4, देन 2 4 8 एंड 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर अगेन प्लस हो गया, देन इट इज़ -8। माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला, इसे मिडिल साइन में आपको माइनस लेना ही है। और ये 8 कहाँ से आया, 2 4 8 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +8, तो ये +8 आ गया और माइनस फॉर्मूले से आ गया। अब इस y अपॉन में आपको ये करना है कि पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, देन 4 9 36, लेकिन ये 4 आपका निगेटिव था, तो -4 इंटू 9 एक्चुअली ये -36 हो गया, और मिडिल साइन आपको माइनस ले लेना है। फिर आपको इस तरह मल्टीप्लाई करना है, -7 इंटू 3, देन -7 इंटू -3, इट इज़ -21, और 2 साइन आ गया है, तो आप इसे ब्रैकेट में रख देंगे। अब जब थर्ड स्टेप में आएंगे स्टूडेंट्स, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू -2, ये आपका हो गया -6, माइनस फ्रॉम योर साइड, एंड 9 इंटू -5, तो ये आपका हो गया -45। अगेन आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 साइन आ गया है, तो एक साइन को ब्रैकेट में रख देंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, और जब यहाँ तक आप समझ गए स्टूडेंट्स, तो अब ये इक्वेशन सॉल्व हो चुका। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 2 स्टेप आपको कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है। तो चलिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, और मैंने अपर हाफ ऑफ द बोर्ड को इरेज किया है क्योंकि इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना था। तो अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया, x अपॉन, और ये 35 - 8 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा ये 27। क्लियर, इक्वल यहाँ आ गया, फिर y अपॉन, और ये -36 और ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, देन -36 + 21, -36 + 21 स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा 15, और साइन क्या हो जाएगा माइनस साइन, बिकॉज माइनस इज ग्रेटर, -36 इज ग्रेटर विद नेगेटिव साइन, देन -36 - 1 5, 3 - 2 1, और अगेन इक्वल टू 1 अपॉन स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा -6, और ये 2 निगेटिव साइन मिलकर प्लस हो गया, दैट इज -6 + 45, और ये आपका क्या हो जाएगा 39, -6 + 45 इट इज़ 39। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज x अपॉन 27 इक्वल टू 1 अपॉन 39, ये हो गया। और फिर क्या करेंगे सेकेंड एंड लास्ट, दैट इज y कंटेनिंग टर्म्स, y अपॉन -15 जो मिडिल टर्म है आपका, और ये लास्ट टर्म 1 अपॉन 39। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। नो, x will be from here,
x विल बी 1/39 एज इट इज़, और ये 27 डिनोमिनेटर में था तो यहाँ आकर ये न्यूमरेटर में हो गया। और व्हेन यू कैंसिल बाई 3 देन 3 13s and 3 9s, then finally you get x equal to 9/13. And students, if you remember, the values of x calculated while solving by substitution and elimination method was same, x equal to 9/13. And let's see what is the value of y from here. Then y will be 1/39, और ये -15 आपका डिनोमिनेटर में है, इधर आकर ये न्यूमरेटर में आ गया। एंड व्हेन यू कैंसिल अगेन बाई 3 देन 3 13s एंड 3 5s, देन फाइनली y इक्वल टू माइनस दिस माइनस साइन -5/13। तो ये आपकी वैल्यू हो गई y की और ये आपकी वैल्यू हो गई x की। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि द सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने 1 by 1 3 डिफरेंट मेथड्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया है। एवरी टाइम वी गेट द सेम आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको भी ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे और अब आप इन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।